किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनपीके लिक्विड में जो आता है उसका स्प्रे आपको गेहूं की फसल में क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। इस स्प्रे से आपको क्या लाभ मिल सकता है, क्योंकि कई बार हमारी फसल में काफी सारी कमियां रहती है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता और लास्ट में जब उत्पादन निकलता है तब हमें पता चलता है भाई साहब हमारी फसल तो बढ़िया थी, उत्पादन कम क्यों निकला। तो किसान भाइयों कई सारी चीजें होती है जो गेहूं की फसल में 40 से 50 दिन बाद में गेहूं के पौधे को आवश्यकता होती है लेकिन हम समझ नहीं पाते, उसी के चलते हमारा उत्पादन काफी ज्यादा घट जाता है। तो आज बात करने वाले एनपीके जो 4 लिक्विड फॉर्म में आते हैं जिनकी आवश्यकता गेहूं की फसल में सबसे ज्यादा होती है। तो आप इनका स्प्रे कब करें और कितनी मात्रा में लें, आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। एक बार परिचय बता दें आप। राम राम किसान भाइयों, मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गढ़वासी है, तहसील कोट खावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। सर जी लिक्विड फॉर्म में एनपीके काफी ज्यादा ट्रेंड करता है क्योंकि ये काम 1 लीटर में बहुत ज्यादा काम हो जाता है अपनी फसल में। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको रातों रात रिजल्ट दिख जाता है। तो वही चमत्कारी परिणाम किसान भाई को बताने वाले हैं कि एनपीके का प्रयोग आप कब करें और किस मात्रा में करें, कौन कौन सा एनपीके आप यूज में ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, किसान भाई ने बेसल डोज अच्छा डाल दिया, किसान भाई ने पहले पानी के समय अच्छा खाद डाल दिया, बिल्कुल ग्रोथ भी अच्छी है, बिल्कुल, फिर स्प्रे की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है। किसान भाइयों जो सर प्रश्न कर रहे हैं ना भाई इनका प्रश्न बिल्कुल सही है कि हमने पहले बेसल डोज अपने अच्छी डाल दी, अपने समय पे पानी भी दे दिया, तो फिर क्या आवश्यकता है, हमारी फसल भी अच्छी है, फिर क्या आवश्यकता है एनपी का स्प्रे करें हम, क्या जरूरत है हमको। प्रश्न इनका यही है। तो बिल्कुल सही है किसान भाइयों, क्योंकि जब अपनी फसल बड़ी हो जाती है ना, हाइट में आ जाती है तो जमीन ढक जाती है बिल्कुल जी, और जमीन पे ज्यादातर प्रकाश पहुंचता नहीं है। तो क्या है कि किसान भाइयों पहले तो आप ये समझो, एनपीके की तो बाद में बताऊंगा बात है कि फसल को प्रकाश जरूरी है और प्रकाश पड़ता है ना जब भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पत्तियों द्वारा भोजन बना के और जड़ तक वो भोजन पहुंचा जाता है और खनिज लवण लेके, जड़ें पानी और खनिज लवण लेके और पौधे को वापस रिटर्न करती है, तब पौधे का विकास होता है। तो सर कह रहे हैं भाई एनपीके क्यों स्प्रे करें, तो ये प्रश्न आ गया कि अब आप समझो जब हमारी पत्तियां मजबूत होगी ना तो भोजन अच्छा बनेगा, भोजन अच्छा बनेगा तो पौधा मजबूत बनेगा, और पौधा मजबूत बनेगा तो अपने बालियां भी लंबी आएगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। अब सर ये पूछना चाह रहे हैं कौन सा स्प्रे कौन कौन से समय पे लें। बिल्कुल वो तो मैं जानूंगा ही सर, लेकिन किसान भाई भ्रमित रहते हैं कि यार हमारी फसल अच्छी है, क्या हम फिर भी स्प्रे करें। बिल्कुल स्प्रे करो। आप क्यों करो कि देखो किसान भाइयों जो धूप है ना वो जड़ तक तो पहुंचती नहीं है, निचली पत्तियों पहुंचती नहीं है, जड़ का काम तो अपन ने बेसल डोज दे दिया, जड़ें मजबूत हो गई। अब अपने को चाहिए भोजन, और भोजन कहाँ बनाता है, पौधा बनाता है पत्तियों द्वारा भोजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से जब धूप पड़ती है ना जब पत्तियों के द्वारा ही भोजन बनाया जाता है। जब पत्तियों पे अपन क्या है कि जो एनपीके कह रहे हैं भाई, अभी ये प्रश्न पूछ रहे हैं एनपीके, अब एनपीके 19-19 भी आता है, एनपीके 052-34 भी आता है, 061-0 भी आता है, तो कई प्रकार के आते हैं। तो ये आपको हम बताएंगे समय समय पे कौन सा स्प्रे करना है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों 4 स्प्रे मुख्यतः गेहूं की फसल में किसान भाई यूज में लेते हैं। चारों स्प्रे का पूरी डिटेल देने वाले हैं कि इनका क्या काम है, इनका स्प्रे आप कब कर सकते हैं, कितना डोज आप रख सकते हैं। सर जी सबसे पहले तो बता दीजिए जो 19-19 है इसका क्या काम है और इसका स्प्रे किसान भाई को कब करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है जी। कि देखो अभी लगेगा ना फर्स्ट में, क्योंकि समय अभी चल रहा है, दूसरी सिंचाई चल रही है लोगों की, कभी किसी कोई तीसरी चल रही है, कोई फर्स्ट भी चल रही है, तो अभी उस 19-19 की जरूरत है। 19-19 का काम क्या है कि 19-19 एनपीके। अब किसान भाइयों आपको विस्तार से बता देता हूं मैं। एनपीके, एन का मतलब होता है नाइट्रोजन यूरिया। तो अभी क्या है कि पौधे को बढ़वार की आवश्यकता है, दूसरे पानी में पौधे को बढ़वार की आवश्यकता है क्योंकि पौधा भी हाइट में छोटे हैं, तो बढ़वार में क्या काम करता है एन यानी नाइट्रोजन। अब 19 इसमें भी 19% है, फिर इन 19 पी एनपी आ गया ना पी पे, तो पी क्या है, फास्फोरस है। तो फास्फोरस क्या पौधे की जड़ को मजबूत करती है, जब पत्तों पे स्प्रे होगा ना तो अपने आप जड़ें जाके मजबूत हो जाएगी। और फिर क्या आता है 19-19 एनपीके पोटेशियम, ये का मतलब होता है पोटेशियम। अब पोटेशियम में क्या काम है साहब,
पोटेशियम काम है आपके पौधे को चमकदार बनाना। और जब दाना बनेगा ना आपका, जब दाना, वो अलग ही दाना आपका चमकेगा। जी जी बिल्कुल चमकेगा, वो अलग ही दिखेगा आपको। जहाँ आप दूसरे गेहूं भी पड़े रहेंगे, आपके पड़े रहेंगे, जब कृषि मंडी जाओगे आप बेचने, तो आपके दाने में अलग ही चमक रहेगी। ये जो पोटास है ना, जो हम बताते हैं, ये फुटान भी लाता है। क्यों? अब जुड़ता है पौधे को फुटान की, और आपके पौधे में जाके वह दाने में जाके चमक भी बनाएगा। ये फास्फोरस भी करेगा, ये भी करेगा। दोनों जड़ें मजबूत होगी, दाना अपना आप मजबूत होगा। तो सर का प्रश्न ये है कि NPK 19-19 का स्प्रे क्यों करें? तो किसान भाई आप समझ गए होंगे क्यों करें। इसलिए करें कि आपके पौधे की जो फसल है ना, जो मजबूत बनेगी, ऊपर पत्तों पे स्प्रे होगा तो वहीं से उसको भोजन मिल जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में भोजन बना के वो जड़ तक पहुंचा देगा, और वो खनिज लवण लेके वापस पौधे तक पहुंचाएगा, और मजबूत बनेगा पौधा। जी बिल्कुल। डोज क्या रखें, एकड़ की डोज क्या रहेगी? ये बहुत सही है भाई। हम NPK तो लगाएं, देखो किसान भाइयों, प्रति 5 ml लिक्विड ले रहे हो तो प्रति 5 ml, और पाउडर फॉर्म में ले रहे हो ना, तो आपको लेना पड़ेगा प्रति 5 ग्राम प्रति लीटर। प्रति लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। तो 1 लीटर में 5 ग्राम मिलाना है जी, ये डोज रहेगी। इसको बोलना मतलब 5 ग्राम प्रति लीटर। अब आप टंकी में 15 लीटर में गुणा कर लेना, 200 लीटर में गुणा कर लेना आप 5 का। बिल्कुल बिल्कुल। अगर डोज आगे पीछे होती है तो कोई नुकसान थोड़ी होगा? नहीं, कोई नहीं, आगे पीछे तो देखो, हाई डोज तो देना ही नहीं अपने को। इससे आप कम ही दे सकते हो, ज्यादा नहीं। ये बिल्कुल इससे कम ही दे सकते हो। हाई डोज तो देखो किसान भाइयों, आपकी कोई भी हाई डोज है ना, वो आपकी फसल को जला सकता है। जी। दूसरे नंबर पे आती है सर जी NPK 05234। किसान भाई इस बात को भी लेकर के कंफ्यूजन में है कि भाई साहब 05234 का स्प्रे हमें कब करना चाहिए, और इसके लाभ क्या क्या मिलेंगे फसल में, वो बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो NPK के नाम आते हैं, किसान डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे हम कौन सा लें, मेरे पास कॉल आते हैं, सर 19-19 लेग, 05234 लेग, ये कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो किसान भाइयों आपको मैं बहुत, ये अभी देखना, 2 बार देखना इस वीडियो को, बहुत अच्छी तरह समझना कि देखो अब 19-19 का भी हमने बता दिया ना, 19-19 ये बता दिया। अभी दूसरे पानी के समथिंग ये स्प्रे हो जाएगा। अब ये बता रहे हैं कि 05234 जी, इसमें क्या क्या होते हैं। 0 का मतलब समझ रहे हो, N नाइट्रोजन, नहीं, नाइट्रोजन खत्म जी। वो कब देना? जब आपके पौधे की बढ़वार खत्म हो जाए, जब आपके पोटे आ जाए ना, बालियां बढ़ने लग जाए, पोटों में आ जाए, जब अपने को 05234 का स्प्रे करना है जी। उसका कारण क्या है? N को खत्म कर दिया, N नाइट्रोजन खत्म कर दिया। नाइट्रोजन क्या काम करती है? पौधे को बढ़वार लेती है। अब अपने को बढ़वार तो करना ही नहीं है, अपने को करना फसल को मजबूत, दाने को मजबूत। तो पोटास का मैंने पहले बता दिया। फास्फोरस क्या काम करती है? जड़ को मजबूत करती है, दाने को मजबूत करती है, दाने में चमक लाती है। वही काम क्या है कि तो पोटास करती है। पोटास क्या? फुटाव लाती है नीचे से। जब आपकी बालियां बढ़ना स्टार्ट होगी ना शुरू से ही, तो वहां फुटाव लाके 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर पौधा आपका जमीन से ऊपर तक आ जाएगा, और उसमें बाली बन जाएगी, बालियां लंबी बनेगी फास्फोरस से और पोटास से। तो उस टाइम पे आपको चूकना नहीं है। आप तो किसी से पूछो मत, आप तो स्प्रे कर दो, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। बिल्कुल सर। तीसरे नंबर पे आता है सर जी 061-0। अब इसमें भी किसान भाई पूछते हैं, भाई साहब इसका स्प्रे कब करना चाहिए, इसका क्या लाभ मिलता है? बिल्कुल किसान भाइयों, देखो ये जो आपने बताया ना 061-0, ये क्या है? इसमें फास्फोरस रहता है, और फास्फोरस की पूर्ति मैंने पहले बता दी भाई, जड़ों को विकास करने का काम आता है। तो ये अपन क्या है कि जो ये अपन 19-19 दे ना, उसके बाद में इसका एक प्रयोग कर ले। जो लास्ट में प्रयोग करना है ना, वो 05234 का करना है। बीच में फास्फोरस की यदि कमी लगती है आपको, यदि कमी लगती है, आपके पौधे कमजोर हैं, चमकदार नहीं है, पत्तियां घनी नहीं है, कमजोर है पत्तियां, पीलापन है उनमें, 061-0 का बीच में, इन दोनों के बीच में आप एक स्प्रे कर सकते हो यदि कमी है तो। और यदि कमी नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं है। इसका क्या डोज रहेगा सर? वही 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से डाल सकते हैं। बिल्कुल जी। चौथे नंबर पे आता है सर जी 0050, जिसको किसान भाई काफी ज्यादा यूज में लेते हैं गेहूं की फसल में। अब इसका क्या महत्व है? 0050 क्या काम करता है गेहूं की फसल में? बिल्कुल, देखो हमने किसान भाई पहले आपको क्लियर बता दिया, N का बता दिया, P का बता दिया, K का बता दिया। अब इसमें 0050 आ रहा है। अब ये 0050 आ रहा है, तो ये उसके बाद में जस्ट उसी टाइम पे स्प्रे होगा। कौन से टाइम पे? जिस टाइम आपके बालियां लगेगी ना, बालियां, ये क्या बालियां बढ़ाएगी, जो 50 है ना, वो आपके फुटाव बढ़ाएगा ज्यादा। क्या है ये? पोटेशियम। 0050 क्या है? पोटेशियम यानी पोटास। ये आपके कल्ले बढ़ाएगा ज्यादा,
कल्ले बढ़ाने का काम करेगा। जिस टाइम पे आप तो किसी से पूछो, मतलब जिस टाइम आप कल्ले बढ़ने लगे, फुटा वो कल्ले बढ़ने लग जाए ना, जिसमें बाल या निकलने से पहले उस पोजीशन में, उस टाइम पे आप इसका स्प्रे कर देना बिना पूछे ही। जरूरत ही नहीं है किसी को पूछने की, क्यों आप समझ ही गए होंगे कि हमने हर चीज को खोल के बताया। एन का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है। तो अब ये चीज आती है कि भाई अब ये तो हो गया, इसका मतलब तो ये होता है, इसका मतलब ये होता है। मगर क्या है कि अब के 0050 यानी NPK का मतलब होता है पोटेशियम। पोटेशियम क्या काम करती है, आबे कल्ले बढ़ाती है, दाने में चमक लाती है और पौधों घना करती है, एकदम मजबूत बनाती है पौधे को। फास्फोरस का और इसका मेन काम यही है। और नाइट्रोजन क्या है, नत्रजन जो बढ़ाने का काम करते हैं। अब आपके बढ़ गए पौधे वोधे, हाइट में आ गए, अब बढ़ेगा नहीं वो, तो इस पे स्प्रे करें। और किसान भाई एक चीज बीच में आपको बिना पूछे मैं बता रहा हूँ। अब देखो जिस टाइम पे हवाएं चलती है ना, उस टाइम पे किसान भाइयों अपने फसल को पानी पिलाने से बचें। रात को आप जैसे हवा नहीं चले उस टाइम पे पानी चलाए नहीं, आपका उत्पादन आधा घट जाएगा। आपकी फसल गिर गई ना, क्यों हम बता रहे हैं, उससे बहुत जबरदस्त फसल होगी आपकी, जबरदस्त फसल होगी। कोई माएगा लाल कह नहीं सकता कि आपकी फसल, अरे आप दोगे ना, जो किसान देगा वो पूरे गांव में अलग ही फसल दिखेगी आपकी। आप वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मगर क्या है कि चैलेंज जब आ जाएगा जब आप थोड़ी सी भी असावधानी कर दिए, जैसे हवा चल रही है, क्यों घनी फसल रहेगी वो जबरदस्त, और उसमें क्या भार रहेगा, फसल में दाने का भार रहेगा, और आपने हवा में पानी पिला दिया ना उसको, या फव्वारे चला दिया, या कुल्ले पानी से आपने उसमें पानी पिला दिया, तो आपकी फसल 100% गिरेगी। और गिरेगी तो आपका उत्पादन आधा से भी कम रह जाएगा। फिर आप कहोगे सर ने बताया वैसे करा, हमारे तो उत्पादन घट गया। तो सब किसान भाइयों इसका विशेष ध्यान रखें, जिस टाइम पे हवा नहीं चले उस टाइम पे पानी पिलाना चाहिए, आपकी फसल खड़ी पकना चाहिए। बिल्कुल सर। किसान भाई जब स्प्रे करे सर, ओस के टाइम भी कर सकता है क्या स्प्रे, या फिर पत्ते सूखने के बाद स्प्रे करे? बिल्कुल ये प्रश्न भी सही है आपका। क्योंकि जब ओस की टाइम पे करेंगे तो वो ओस क्या है कि सारे नीचे जमे भी झड़ जाते हैं, और अपने को करना पत्ते पे काम। वैसे करेगा काम, जड़ पे जाएगा तो वो तो फास्फोरस डाल रहे हैं, पोटाश डाल रहे हैं, वो तो जड़ से भी लेगा। मगर जो लाभ अपने को 100% मिलने वाला ना, वो अपने को 25% ही मिलेगा। क्योंकि 100% अपन क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनाना चाहते हैं अपन, और वो ओस के टाइम पे तो सुबह क्योंकि ओस तो रहेगा, अपना स्प्रे और लगेगा तो वो तो नीचे चले जाएगा डाउन में। तो किसान भाइयों जब ओस खत्म हो ना, जब स्प्रे करो। और बरसात का मौसम हो ना, तब भी मत करो। क्यों कि बरसात हो जाए 2 घंटे बाद में, 3 घंटे बाद में हो जाए, तो फिर तो अपना तो सारा ही काम खराब हो गया। क्योंकि अपन लेना चाहते हैं फायदा पत्तियों से, हम जड़ से तो ले लिए पहले, जड़ में तो अपन ने बेसल डोज फुल डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अपन लाते हैं ऊपर का ऊपर फायदा। बिल्कुल सर। तो वो चीज नहीं होगी। आप ओस में नहीं छिड़कना, जब ओस खत्म हो जाए फिर उसके बाद में स्प्रे करना अपने को। बिल्कुल। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किसान भाइयों आप वीडियो देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर किया करो। और साथ ही साथ बाकी किसान भाई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।